क्या आपने कभी सोचा है कि एक्सपायरी डेट से पहले ही खाने की चीजें क्यों खराब होने लग जाती हैं? शायद आप ना माने, लेकिन इसकी वजह है उसे सही ढंग से ना रखना। जी हाँ, अलग अलग खाद्य पदार्थों को अलग अलग तरह से रखने की जरूरत पड़ती है ताकि वो खराब ना हो। आइए आज हम उन तरीकों के बारे में जानते हैं। पहला है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को सूखी और अंधेरी जगह पसंद होती है, इसलिए अच्छा होगा कि आप उन्हें धूप से दूर ही रखें और ना ही उन्हें फ्रिज में रखिए, क्योंकि संक्षेपण यानी कंडेंसेशन और ठंडक की वजह से वो सड़ सकते हैं। दूसरा है मशरूम यानी कुकुरमुत्ता। सबसे पहली बात तो ये कि ताज़ा मशरूम को एक दिन से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। यदि रखना पड़ भी जाए तो इसके लिए दो तरीके हैं। इन्हें रखने के लिए पेपर बैग का इस्तेमाल करें और उसके बाद फ्रिज के अंदर एक दिन के लिए रख दें। और अगर ज्यादा दिन के लिए रखना भी है तो उन्हें अच्छी तरह से पानी से साफ करके फ्रीजर में रख दें। तीसरा है ताज़ा साग और हरी पत्तेदार सब्जियां। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हरी पत्तेदार सब्जियों को कांच के एक मर्तबान में पानी भरकर रख देते हैं, लेकिन एक मिनट, ये सही तरीका नहीं है। साग और पत्तेदार सब्जियों को स्टोर करने का सही तरीका है कि उन्हें पेपर बैग में डालकर फ्रिज में स्टोर किया जाए। अब आप सोचेंगे कि क्यों? क्योंकि पेपर से बना बैग या अखबार अतिरिक्त नमी को सोख लेता है और उन्हें ताज़ा रखने में भी मदद करता है। चौथे नंबर पर है मांस मच्छी। यदि आप मीट खाने का सोच रहे हैं तो आप उसे तभी खरीदें जब आप उसे पकाने वाले हो। जी हाँ, आपने सही सुना। मांस में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो उसे तेजी से सड़ाने लगते हैं और उसे खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मांस को 1 या 2 दिन तक स्टोर करने की सोच रहे हैं तो इसे एक प्लास्टिक शीट में अच्छे से लपेटकर डीप फ्रीजर में रख दें। पांचवें पर है केले। केलों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए आपको उन्हें अखबार या प्लास्टिक फिल्म में अच्छी तरह से लपेटकर किसी अंधेरी और सूखी जगह में रखना चाहिए। इस तरह से केले सड़ेंगे नहीं और खाते वक्त ताज़ा ही रहेंगे। छठा है शहद। इसे सही तरह से रखना आसान भी है और मुश्किल भी। शहद को किसी कांच के जार, मर्तबान या किसी धातु के डब्बे में ही रखना चाहिए। ध्यान रहे कि शहद को धूप से बचा कर रखा जाए ताकि इसके जीवाणुरोधी गुण यानी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज को नुकसान न पहुंचे। इसे खाने की बाकी खुशबूदार चीजों से भी दूर रखना चाहिए ताकि ये उसकी खुशबू ना खींच ले। सातवां है दूध और दही। दूध और दही को फ्रिज में एकदम पीछे रखना चाहिए ताकि वहाँ पर इन्हें सही तापमान मिलता रहे। आगे की तरफ नहीं रखना चाहिए, वरना दूध बहुत ही जल्दी खराब हो सकता है। आठवीं है ब्रेड। ब्रेड को किसी प्लास्टिक बैग, कपड़े के बैग या पेपर बैग में लपेट कर रखना चाहिए ताकि 5 दिनों तक उसकी गर्मी बनी रहे। अगर ब्रेड को 5 दिन से ज्यादा रखना है तो फ्रिज में कम तापमान पर रखना होगा, वरना वो खराब हो सकती है। 9वें नंबर पर है आटा और दालें। आपको इन्हें बाजार से लाते ही खोल लेना चाहिए। खोलने के बाद इन्हें या तो किसी मर्तबान में डाल दें या फिर किसी कांच के जार में। इससे इनमें कीड़े नहीं पड़ेंगे और ये काफी दिन तक ठीक भी रहेंगे। 10वें नंबर पर है अंडे। आजकल सभी फ्रिजेस में अंडे रखने के लिए अलग से जगह बनी होती है, लेकिन एक मिनट, वो जगह अंडों के लिए ठीक नहीं है। हम फ्रिज को लगातार खोलते हैं और इससे फ्रिज का तापमान कम होता रहता है। इस वजह से अंडे ज्यादा दिन नहीं टिक सकते हैं। इसलिए आपको उन्हें फ्रिज में अंदर की तरफ रखना है ताकि उन्हें एक सामान्य तापमान मिलता रहे और वो खराब ना हो। एक गड्ढे में लगातार गिरते चले जाना, बादलों के बीच उड़ना, चांद को चढ़कर पकड़ना, हरे घास के मैदान पर भागना या एक खतरनाक ड्रैगन से लड़ना। ऐसे अजीब से और हैरान कर देने वाले सपने हम सभी को आते हैं, पर हम समझ नहीं पाते कि ऐसे सपने हमें क्यों आते हैं। सपनों को याद रखने में बड़ा मजा आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं। क्या हर रात अपने सपनों को याद रखने का कोई तरीका है और उन्हें याद रखने की जरूरत क्या है? चलिए पता लगाते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि सपने बहुत जरूरी होते हैं, भले ही आपको ना लगे। मानव इतिहास की कुछ महान खोजें सबसे महान शख्सियतों द्वारा की गई थी जब वो सपने देख रहे थे। जरा सोचिए, अगर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने सपनों को माना नहीं होता तो क्या होता? आपको याद है ना, आई हैव अ ड्रीम, जॉब्स और स्वतंत्रता की स्पीच, जिसमें उन्होंने नागरिक और आर्थिक अधिकारों की बात की और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स में जातिवाद यानी रेसिज्म खत्म हुआ। हमें अपने सपने क्यों याद रखने चाहिए? इसके 2 खास कारण हैं। पहला कारण, लोग हर रात कई सपने देखते हैं जो सिर्फ 5 से 20 मिनट तक ही चलते हैं। दूसरा कारण है, सपनों को याद रखने से हम कई समस्याओं को सुलझा सकते हैं। सोते वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन उन समस्याओं पर काम करता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड या सचेत मन नहीं कर पाता। रोजमर्रा की जिंदगी में लोग कई चुनौतियों का सामना करते हैं, फिर चाहे वो परिवार से जुड़ी हो, काम से, सेहत से या कोई क्रॉसवर्ड पजल जिसे आप सुलझा नहीं पा रहे हैं। सपने हमारी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को बढ़ाता है।
आपने ये फ्रेज सुना होगा, स्लीप ऑन इट। ये सच में काम करता है। सपनों को याद रखना, उन्हें संसाधित करना और उससे जानकारी इकट्ठा करने से आप कई और नए आइडियाज को जन्म देते हैं और अच्छे फैसले ले पाते हैं, और साथ ही आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा 6 क्विक टिप्स अपने सपनों को याद रखने के लिए। डिसाइड करें या तय करें। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपना सपना याद रखना है। सोने से पहले ये तय कर लें कि आपको अच्छी तरह से सोना है। इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। बिस्तर पर लेटने से 1 घंटा पहले बत्तियों को बुझा देना है, ताकि आपका शरीर समझ जाए कि अब आराम की बारी है। रिकॉर्ड यानी दर्ज। सपनों को रिकॉर्ड करें। अपने सपनों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू करें। आपने जो भी देखा उसे लिख लीजिए, जैसे कि आप कहाँ थे, भावनाएं और पात्र भी। आईज। सुबह उठते ही अपनी आंखें जल्दी से ना खोलें। उन्हें खोलने की तीव्रता पर नियंत्रण रखें। इससे आप शांत रहेंगे और सुबह उठते ही आप फोकस्ड रहेंगे। जो लोग आराम से उठते हैं उन्हें अपने सपने ज्यादा याद रहते हैं। अफर्म यानी निश्चय। इस बात का निश्चय कर लें कि आप सपने को याद रखेंगे। अपने आप से कहिए, मैं अपने सपने को जरूर याद रखूंगा। सोने से पहले 3 बार इस बात को अपने आप से कहें। मैनेज। आपको अच्छी तरह से सोना है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी गहरी नींद को पूरा करें। आप सपने ज्यादातर तब देख पाते हैं जब आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड होती है, इसलिए ध्यान रहे अच्छे से सोना है। शेयर यानी बांटें। अपने सपनों को परिवार में किसी के साथ, दोस्तों के साथ या जिनसे आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही वो सपने आपको याद रहेंगे। क्या आप सुबह कम से कम 3 से 5 बार स्नूज बटन दबाते हैं? क्या जागने के लिए आपको 5 बार अलार्म सेट करने की आवश्यकता पड़ती है? क्या आप काम पर अक्सर लेट हो जाते हैं क्योंकि आपका अलार्म नहीं बजता है? अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हैं या फिर जल्दी उठने में तकलीफ होती है, तो इन 5 अनोखे तरीकों को अपनाइए, जिससे आप बार बार स्नूज बटन नहीं दबाएंगे और दिन भर अच्छा महसूस करेंगे। पहला नंबर, अपने अलार्म को दूर रखें। ऐसा करने से आपको अलार्म को बंद करने के लिए उठना और चलना होगा, इसलिए बार बार उसे स्नूजिंग पर रखना आसान नहीं होगा। जागने और चलने से आपके शरीर की मांसपेशियों को गति मिलेगी और इसलिए आप जाग जाएंगे। दूसरा नंबर, बत्ती जला दें या फिर कमरे के पर्दे हटा दें ताकि रोशनी अंदर आए। ज्यादातर लोग सोते समय कमरे में अंधेरा पसंद करते हैं, जबकि दूसरी तरफ रोशनी से उनकी नींद खुल जाती है। इसलिए सुबह उठते ही रोशनी पड़ने से आप नींद से जाग सकते हैं। तीसरा है, जागने का कोई उद्देश्य या कारण होना चाहिए। क्या आप कभी वक्त से पहले उठे हैं क्योंकि आपको फ्लाइट पकड़नी होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होता है कि आपको उठते ही कोई काम करना है। रोजाना उठने का एक कारण निर्धारित करें, जैसे कि साइकिल चलाना या जिम जाने का फैसला करना। ऐसा करने से आप आराम से उठ जाएंगे और अलार्म को स्नूज पर नहीं डालना पड़ेगा। चौथा नंबर, सही चक्र में जागें। अध्ययनों से पता चला है कि पूरी नींद लेने के मुकाबले रेम स्लीप का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल स्नूजिंग आपके दिमाग को भ्रमित करता है और आपके रेम सर्कल को प्रभावित करता है। रेम साइकिल के बीच में जागने से आपको नींद और सुस्ती महसूस होती है, इसलिए यदि आप सही समय पर सोते हैं तो आप सही समय पर जाग जाते हैं। 5वां नंबर है पानी पीना। सुबह उठते ही पानी पीना अच्छा रहता है। आप तरोताजा रहते हैं और जैसे ही पानी शरीर में जाता है आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि रात भर आप पानी नहीं पीते और सुबह उठते ही पानी पीने से आप सतर्क हो जाते हैं। पानी आपके मस्तिष्क को ईंधन देता है और थकान से छुटकारा दिलाता है। यदि आप सुबह पानी पीने के और भी आश्चर्यजनक लाभ जानना चाहते हैं। संगीत सिर्फ यही एक भाषा है जो सभी को समझ में आती है, चाहे आप किसी भी संस्कृति से हो। संगीत हमें बहुत प्रभावित करता है, फिर चाहे वो कोई भी शैली हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस बात की पुष्टि करने के लिए हमें किसी शोध की जरूरत नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कभी आपके पैर ना थिरके हो या फिर चुटकियां ना बजाई हो या कोई गाना गुनगुनाया ना हो। संगीत के बिना तो दुनिया अधूरी सी है। जानने की क्यूरियसपंती है कि संगीत आपके दिमाग पर कैसे प्रभाव डालता है, तो इसका जवाब है हमारे पास। जैसे ही हम अपना पसंदीदा संगीत सुनते हैं, उससे हमारे दिमाग में खुशी का एहसास होता है, यानी दिमाग में डोपामीन का रिसाव शुरू हो जाता है, एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो हमें खुशी महसूस करवाता है। जब हम पहली बार संगीत सुनते हैं, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जो कि टेम्पोरल लोब का हिस्सा है जिससे हमें आवाजें सुनाई देती है और बाकी प्रक्रिया भी होती है, जैसे बातों को समझना, ये सेरेबेलम के साथ मिलकर काम करते हैं, जहाँ संगीत अलग हिस्सों में बंट जाता है।
जैसे उसकी पिच और वॉल्यूम। सेरेबेलम एक एजेंट के रूप में भी काम करता है जो एमिगडाला को जोड़ता है, जहाँ कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं और ये दिमाग के मीडियल लोब में पाया जाता है और इसी की वजह से हमें तरह तरह की भावनाओं का एहसास होता है और डोपामिन का रिसाव होता है, क्योंकि जब आप गाना सुनते हैं तो वो आपको अच्छा लगता है, मन खुश रहता है। इसी तरह संगीत हमारे दिमाग के साथ मिलकर काम करता है और हमें अच्छा महसूस होता है। समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन संगीत में एक अलग ही मजा है। अलग अलग तरह का संगीत हमारी अलग अलग भावनाओं को प्रभावित करता है। पहला, पॉप, हिप हॉप, कंट्री और रेगे। ये सभी जॉनर्स एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन आपके दिमाग पर एक जैसा ही असर डालते हैं। इसमें बार बार एक ही बात को दोहराया जाता है। ये बहुत आकर्षक होता है, बहुत तेज होता है, जिसे सुनने के बाद आपको खुशी मिलती है और आप नाचना भी चाहते हैं। इसे सुनने से आपका रोजमर्रा का रूटीन थोड़ा सा बदल जाता है। दूसरा, मेटल और रॉक। मेटल और रॉक संगीत को तनाव और डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए जाना जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस संगीत में चीखना, चिल्लाना, जोर जोर से गाना ही लोगों को उनके तनाव से बाहर आने में मदद करता है। तीसरा, क्लासिकल और जैज। क्लासिकल और जैज दोनों ही अपने आप में कमाल के जॉनर हैं। इसमें हर बार नए म्यूजिकल नोट्स होते हैं, इन्हें बार बार दोहराया नहीं जाता। अगर आपको इस तरह का संगीत पसंद है तो इससे आपका ध्यान और देखने की शक्ति बढ़ सकती है। इससे सकारात्मक दृष्टिकोण भी बढ़ता है। चौथा, EDM और ट्रांस। EDM या इलेक्ट्रो डांस म्यूजिक और ट्रांस म्यूजिक सुनते ही आपको अच्छा महसूस होता है और आप अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। जिन लोगों को ये संगीत पसंद है वो अलग ही धुन में रहते हैं और इसे सुनते ही उनका मूड अच्छा हो जाता है। अब हमें समझ आया कि वो लोग कौन सी धुन की बात कर रहे थे। पांचवा, मेलनकोली संगीत। भले ही ज्यादातर लोग इसे सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसा संगीत सुनने से हमें कलाकार की भावनाओं का पता चलता है और हम उनके बारे में ज्यादा जान पाते हैं। तो अगर अगली बार आपका मन थोड़ा उदास हो तो ऐसा संगीत सुनने से ना घबराएं। छठा, हीलिंग या मेडिटेशन संगीत। इस तरह के जॉनर को सुनना अपने आप में किसी थेरेपी से कम नहीं है। ये सीधा आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, जिससे आपके शरीर को आराम मिलता है और आपको अच्छी नींद आती है। अगर आपको बेचैनी होती है तो हीलिंग संगीत सुनने से भी आपका मन शांत हो जाता है और ये ध्यान लगाने के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसा माना जाता है कि संगीत किसी भी चीज से निकलने का एक अच्छा जरिया है। अगर आप लगातार संगीत सुनते हैं तो इससे घबराहट कम होती है, आप अच्छे से अपनी बात समझा सकते हैं, यादें ताजा हो जाती हैं, पार्किंसंस के रोगियों को मदद मिलती है, मानसिक रूप से आपको मजबूत बनाता है। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि संगीत का काफी गहरा असर पड़ता है और ये आपका दिमाग भटकाता नहीं है, तो चलिए अपनी प्लेलिस्ट से कुछ अच्छा सा संगीत हमें भी सुनाइए।